एक समय की बात है, डम्बलडोर नाम का जादूगर इंग्लैंड में रहा करता था। डम्बलडोर बहुत ही नेक दिल जादूगर था। वो हमेशा अपने जादू से लोगों और हर किसी जीव की मदद किया करता था। तुम कितने अच्छे हो डम्बलडोर, तुम अपने जादू का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करते हो। तुम्हारे जैसा जादूगर पूरी दुनिया में नहीं है। अरे नहीं, मैं तो बस भगवान का काम कर रहा हूँ जो उसने मुझे दिया है। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मुझसे भी बड़े बड़े जादूगर इस दुनिया में हैं। डम्बलडोर हमेशा यही चाहता था कि दुनिया में अच्छाई और शांति बनी रहे, लेकिन कुछ बुरी शक्तियां ऐसी भी थी जो ऐसा नहीं चाहती थी। उन्हें बस दुनिया में तबाही और तबाही ही चाहिए। उन्हीं में से एक जादूगर जिसका नाम था ग्रीनवॉल्ड। ग्रीनवॉल्ड, विंटर बहुत नजदीक है, हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। हाँ, तुमने ठीक कहा, अब समय आ चुका है, काम शुरू कर दो और उस डम्बलडोर के बच्चे से बच के रहना। अब दुनिया देखेगी मेरी ताकत। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ग्रीनवॉल्ड और डम्बलडोर कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ साथ दोनों के रास्ते भी बदल गए। जहाँ डम्बलडोर ने अच्छाई के रास्ते को चुना तो वहीं ग्रीनवॉल्ड ने बुराई के रास्ते को। और ग्रीनवॉल्ड एक बहुत बड़ी साजिश रच रहा था जिससे वो सबसे शक्तिशाली जादूगर बन जाए और जादूगरों की दुनिया में उसका राज हो। अब अचानक से शहर में हिरन गायब होने लगे। लोग परेशान हो गए कि आखिर हिरन कैसे गायब हो रहे हैं। इसकी जानकारी सरकारी अफसरों तक भी पहुंचाई गई तो कुछ सिपाही जंगल में पहरेदारी कर रहे होते हैं। अचानक वहां कुछ जादूगर आते हैं और अपनी छड़ी से हिरन को गायब कर देते हैं। सिपाही जब उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, वहीं रुक जाओ नहीं तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। वो जादूगर मुस्कुराते हैं और उन दोनों सिपाहियों को कबूतर भी बना देते हैं। अब वो दोनों कबूतर बने सिपाही उड़कर अपने अफसर के पास जाते हैं। पहले तो अफसर उन्हें कबूतर समझकर भगाने की कोशिश करता है। अरे कबूतर यहाँ क्या कर रहे हैं, भगाओ इन्हें यहाँ से। लेकिन जब उस अफसर ने ध्यान से देखा तो उन कबूतरों ने उन दोनों सिपाहियों के जैसे ही यूनिफॉर्म पहन रखी थी। अरे इन कबूतरों ने तो लैरी और फ्रैंक जैसी यूनिफॉर्म पहन रखी है। लैरी, फ्रैंक, क्या ये तुम हो? कबूतरों ने अपना सर हिलाते हुए बताया कि वो लैरी और फ्रैंक ही हैं। अफसर ने जब पूछा कि उनकी ऐसी हालत किसने की है तो उन दोनों ने अपनी चोंच से टेबल पे पड़े कागज पर लिखना शुरू कर दिया। अफसर ने उस कागज को पढ़ा। डम्बलडोर को बुलाओ, वही मदद कर सकते हैं। अभी डम्बलडोर कौन है? एक सिपाही ने अफसर के कान में डम्बलडोर के बारे में बताया। अब वो अफसर डम्बलडोर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। अफसर डम्बलडोर के घर पहुंचता है। आप आइए, अंदर आइए और बताइए अफसर, कैसे आना हुआ? आपको तो पता ही होगा कि शहर में हिरन के गायब होने की खबर फैल रही है। हाँ, सुनने में तो आया है। तो आप क्या यहाँ हिरन ढूंढने आए हैं? माफ कीजिएगा, मैं जानवरों से प्यार करता हूँ लेकिन उनको अगवा नहीं करता। हमें पता है डम्बलडोर, वो तुमने नहीं किया। हमें तुम्हारी बस मदद चाहिए। पर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? पहले तो मुझे भी नहीं पता था कि तुम हमारी मदद कैसे करोगे, लेकिन जब उस जीती जागती डोरबेल ने मुझे काटा तो मैं अब समझ चुका हूँ कि तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो। माफ करना अफसर, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। पर इन दोनों ने तो कहा था कि तुम ही इनकी मदद कर सकते हो। अफसर ने डम्बलडोर के सामने उन कबूतरों को पेश किया। डम्बलडोर ये देखकर समझ गया कि आखिर माजरा क्या है और ये किसने किया है। डम्बलडोर अपनी जादुई छड़ी से उन दोनों को फिर से इंसान बना देता है। लैरी और फ्रैंक दोनों ने डम्बलडोर का शुक्रिया किया। ऑफिसर, अब आप इस केस की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए, यहाँ से मैं संभाल लूंगा। मुझे अच्छे से पता है अब मुझे क्या करना है। डम्बलडोर ने एक जादुई खत अपने दो जादूगर दोस्तों को लिखा जिनका नाम जैकब और एस्कमेंडर था। जैकब एक बेकरी चलाया करता था। खत उड़ते हुए जैकब के पास आता है। जैकब ने खत को पढ़ा। ये क्या, डम्बलडोर ने अचानक क्यों बुलाया होगा? अब दूसरा खत उड़ते हुए एस्कमेंडर के पास पहुंचता है। एस्कमेंडर एक दूसरे मिशन पर होता है। एस्कमेंडर ने खत को पढ़ा और सीधा डम्बलडोर के पास पहुंच जाता है और उसी समय वहां पर जैकब भी पहुंच जाता है। अरे क्या बात है, हम दोनों एक साथ पहुंच गए। पर हम दोनों को डम्बलडोर ने क्यों बुलाया होगा? क्या पता है, इसका जवाब तो डम्बलडोर ही दे सकते हैं। अब डम्बलडोर ने एस्कमेंडर और जैकब को पूरी कहानी बताई और बताया कि आगे क्या करना है। अब तुम्हें पता तो चल चुका है कि ये काम ग्रीनवॉल्ड का है और तुम ये भी जानते होंगे कि इसके पीछे जरूर ग्रीनवॉल्ड का कोई बड़ा मकसद छुपा है। पर इतने सारे हिरनों का वो करेगा क्या? मैं जानता हूँ, उसे ये सारे हिरन नहीं बल्कि एक खास जादू हिरन चाहिए जो जादूगरों के मुखिया को चुनता है। इसीलिए गलत तरीकों से सभी हिरनों को गायब कर रहा है ग्रीनवॉल्ड। सही कहा कमांडर, अब तुम जाओ और ग्रीनवॉल्ड के जादूगरों से उन सभी हिरनों को आजाद करवाओ। फिर आगे क्या करना है मैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। और हाँ, ध्यान रहे वो सभी जादूगर जानवरों की स्पिरिट को कंट्रोल करना जानते हैं। अपना ध्यान रखना।
अब एस कमांडर और जैकब उन जादूगरों को ढूंढना शुरू करते हैं। पहले वो जोरस नाम के जादूगर का सामना करते हैं जो कि सांपों की स्पिरिट को कंट्रोल करता था। जैकब ने उस जादूगर पर हमला किया और जोरस ने कई सांप जैकब पर छोड़ दिए। जैकब भागने लगा। एस कमांडर ने फिर अपनी शक्तियों से उन सांपों को कंट्रोल किया और एक बोतल में बंद कर दिया और जोरस को भी पकड़ लिया और उसके पास जो हिरन थे उन्हें भी आजाद करवा दिया। अब ये तो पकड़ा गया, अब बारी है दूसरे जादूगर की। अब वो दोनों होमलैंडर नाम के जादूगर के पास पहुंचते हैं जो कि लॉयन की स्पिरिट को कंट्रोल कर सकता था, पर जैकब और एस कमांडर ने बारी बारी उससे लड़ने की कोशिश की। उसके पास लॉयन की स्पिरिट थी तो उसे पकड़ना इतना भी आसान नहीं था। होमलैंडर ने जैकब और एस कमांडर को पकड़ लिया। दोनों उस स्पिरिट वाले लॉयन के मुंह के अंदर कैद थे। एस कमांडर ने जैकब से कहा, अब एक ही रास्ता है कि हमें अपनी शक्तियों को एक कर लेना चाहिए। फिर दोनों ने अपनी शक्तियों को एक किया और एक नई स्पिरिट बनाई जो जंगल में सबसे शक्तिशाली होती है, और वो स्पिरिट थी एलिफेंट की। अब एलिफेंट स्पिरिट लॉयन से बाहर आ गई। अब जैकब और एस कमांडर होमलैंडर पर भारी पड़ गए जिससे होमलैंडर की हार हुई। अब उन्होंने बाकी के हिरनों को भी आजाद करवा दिया, लेकिन उन्हें अभी तक वो हिरन नहीं मिला था जिसके पीछे ग्रीन वर्ल्ड पड़ा हुआ है। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, पर डंबलडोर हमें तो वो जादू हिरन मिला ही नहीं। उसकी फिक्र तुम मत करो, वो मेरे पास ही है। पर ये आपको कैसे मिला? बस मिल गया, थोड़ा जादू हमें भी तो आता है। डंबलडोर की बातें डंबलडोर ही जाने। राज्य में जादुई मकड़ी घूम रही थी। माना जाता है कि अगर वो मकड़ी किसी को काट ले तो वो इंसान मकड़ी के जैसा बन जाता है। एक बंसी नाम का किसान जंगल में भटक रहा होता है। वह जंगल में सूखी लकड़ियों की तलाश कर रहा होता है, पर उसके मन में एक डर भी था कि कहीं जादुई मकड़ी उसके सामने ना आ जाए। बंसी हिम्मत करता है और आगे चलता जाता है। वहीं दूर उसे एक लकड़ियों का ढेर दिखता है। वो बहुत खुश होता है और भटकते हुए लकड़ियों के पास पहुंचता है, पर जैसे ही वो लकड़ियों के पास पहुंचता है और लकड़ियों को छूने की कोशिश करता है, वो जादुई मकड़ी उसके सामने आ जाती है। बंसी डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो जहां भी जाता मकड़ी उसके पीछे आ जाती। अब वो थक चुका था और मकड़ी से कहीं दूर भी नहीं भाग सकता था। मकड़ी ने बंसी पर हमला किया और बंसी वहीं ढेर हो गया, और कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो वह अपने घर में होता है। बंसी सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो मकड़ी से बच कैसे गया। अब रात हो जाती है। एक गांव वाला बंसी के दरवाजे पर आता है और बंसी को आवाज लगाता है। बंसी ने आवाज सुनकर जैसे ही बाहर जाने की कोशिश की, उसका शरीर एक बड़ी सी मकड़ी में बदल जाता है। अब वो गांव वाला भी बंसी के घर में आने की कोशिश करता है, और वो जो बंसी के शरीर की हालत को देखता है तो उसके पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो भागना शुरू करता है, पर बंसी ने उसे अपने जाल में पीछे से खींच लिया। अगला दिन होता है और उस गांव वाले की लाश एक पेड़ पर मकड़ी के जाल से लिपटी हुई थी। तीनों जादुई राजकुमार भी वहीं मौजूद थे। उन तीनों राजकुमारों ने ये फैसला किया कि वो पूरे राज्य की छानबीन करेंगे और अपराधी का पता लगाएंगे। अब वो तीनों अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। उनमें से राजकुमार अर्जुन को वो मकड़ी बना हुआ इंसान दिखाई देता है। वो उसके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुमने ही उस गांव वाले की जान ली है? वो कहता है, मुझे कुछ याद नहीं है, और राजकुमार अर्जुन को वहां से चले जाने के लिए कहता है। राजकुमार अर्जुन अपनी शक्तियों से उसे काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी शक्ति का उस पर कोई असर नहीं होता। अब बंसी अपने जाल में अर्जुन को बांध देता है और उसकी गर्दन पर काट भी देता है और कहता है, अब मैं अकेला नहीं हूँ, तुम भी मेरे जैसे बन जाओगे। पर आपको तो याद ही होगा, राजकुमार अर्जुन दूसरों की शक्तियाँ अपने वश में कर सकते हैं। बंसी के काटने पर वो उसके जैसे मकड़ी तो नहीं बने, लेकिन मकड़ी की सारी शक्तियाँ उनके भीतर समा गई। अब अर्जुन मकड़ी के जैसे पेड़ पर चढ़ सकते थे और जाल भी फेंक सकते थे। अर्जुन कहता है, अरे ये तूने क्या किया? अब चलो कैद खाने में वहीं अपने जाल बुनना। राजकुमार अर्जुन बंसी को उसी के जाल में बांधकर कालकोठरी में बंद कर देते हैं। इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी हिंदी स्टोरी बॉक्स पर दिखाई जाए तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। जिसकी कहानी हमें सबसे अच्छी लगेगी हम अगली कहानी वही दिखाएंगे।
ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। मिलते हैं अगली कहानी में।